हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अब मेरे चैनल में यानी आपके चैनल में। और आज हम लोग क्या करते हैं कि जो सीरीज को लेकर चल रहे थे यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका हम लगभग जो थ्योरी जो भी था उसको हम लोग कंप्लीट करके एक्सरसाइज को हम लोग मतलब एक्सरसाइज में इन कर चुके थे। उसमें से 3 एक्सरसाइज जो है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बारीकी से मैंने समझाने की कोशिश किया हूं और मैं समझाने की कोशिश किया और समझाया हूं, उसमें उसको देख लीजिएगा। उस क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ जाएंगे। और मैं इस चीज को आज भी थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि कैसे समझते हैं। यहाँ पे चीजें क्या है कि इसको बनाने के कई तरीके होते हैं। बेसिकली जो हायर क्लास में स्टूडेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं, उसमें सेम लाइक इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे ट्रिकली और शॉर्ट तरीके से किया जाता है। बट आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको उस तरीके से शॉर्ट तरीके से ट्रिकली नहीं करना है, आपको थोड़ा डिटेल में जिस तरह सॉल्व किया जाता है लाइक सब चीजें मान करके उस तरह की करना है। आइए हम लोग देखते हैं। और आपको वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो डेफिनेटली थोड़ा लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल। आइए हम लोग देखते हैं क्या है कैसे है, सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिखे हैं क्लास 10 और एक्सरसाइज 3.1, जिसमें से हम लोग टोटल इसमें क्वेश्चन कितना है, टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग एक क्वेश्चन को ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 2 क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली 10-15 मिनट की जो वीडियो होगी उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो एक्सरसाइज यानी कि 3.2 होगा उस इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हो पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। आप भी रीड कर पा रहे होंगे अच्छी तरीके से कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, जो भी कोच होते हैं जो सिखाते लाइक वही होता है जी जो क्रिकेट को सिखाते हैं बच्चे को, यानी कि 3900 यानी कि 3900 रुपीज में 3 बल्ले बैट्स और तथा 6 गेंद को खरीद लिया उन्होंने। खरीदा, पहला कंडीशन ये दिया, जब भी चीजें देता है यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए वो एक रिलेशन टाइप का देता है, अगर नहीं देगा तो नहीं बनेगा फिर। तो वो लाइक इस तरीके से दिया हुआ कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदा है। कोई दिक्कत नहीं, गेंदे खरीदा। फिर बाद में लिखा हुआ बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे, जो पहले गेंदे जिस तरह का खरीदा था उसी तरीके का 3 गेंदे 1300 रुपये में 1300 रुपीज में उन्होंने क्या किया, परचेज किया, खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त किए। ज्यामितीय का अर्थ क्या होता है कि बीजगणितीय जब भी हम लोग चीजों को देखते हैं जैसे ax प्लस by यानी कि इस तरीके से कोई चीजें होती है जो भी, वो उसको हम लोग क्या करते हैं बीजगणितीय व्यंजक में लाइक वो मतलब यहाँ पे देखिए बीजगणितीय व्यंजक के बारे में हम पॉलिनोमियल में बहुत सारा डिस्कस किए थे कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं उस तरीके से। तो इस तरीके से और ज्यामितीय रूपों में और ग्राफिकल रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये जो यहाँ पे चीजें इस तरह दिया होता है कि आपने सर इसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं कि निकालना क्या है, क्या सॉल्व करना है। तो यही पे हम लोग को बोला कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय में रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोग को यहाँ एक चीजों को नहीं पूछा है कि एक बल्ले तथा एक गेंद का कीमत क्या होगा, लेकिन हम लोग ग्राफिकल मेथड से जो सॉल्व करेंगे, जो वहां पे जिस जगह कट करेगा, यानी आपको पता ही है कि एक ग्राफ जब भी हम लोग करेंगे यहाँ 2 स्ट्रेट लाइन होगा, जब क्योंकि 2 अगर लिनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण है तो उसका 2 स्ट्रेट लाइन मतलब उसका क्या होता है, ग्राफ होता है। तो वो ग्राफ डेफिनेटली इस तरीके से अगर जिधर भी जाएगा इस तरह करके, तो यहाँ पे जहां भी कट करेगा, एक हम रफ के लिए आपको लेके इसको समझा है, ऐसा नहीं कि यही इसको क्वेश्चन का यही ग्राफ होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। अगर इस तरह का नहीं होगा तो यहाँ ही इस तरह का होगा, मतलब एक प्लस इधर समझिए तो यहाँ कट कर रहा है। तो लाइक यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वैल्यू होंगे इस तरह के, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा, इस कोऑर्डिनेट में जो भी एक्स वाई का वैल्यू होगा वो यहाँ पे एक्स जिसको हम लोग मानेंगे उसका आ गया, और वाई जिसको मानेंगे या गेंद को या बल्ले को तो उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चीजें और देखिए, यहाँ पे ही कट क्यों करेगा सर, इधर क्यों नहीं करेगा, इधर क्यों नहीं करेगा, ये लाइक यही समझिए। अगर यहाँ पे एक गेंद या एक बल्ले की कीमत को हम लोग फाइंड करते हैं तो वो क्या नेगेटिव पॉसिबल है? अब मैं कह सकता हूँ क्या एक बल्ले की कीमत -250 रुपया निकला, एक गेंद की कीमत -110 रुपया निकला, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो जब भी ग्राफ 2 स्ट्रेट लाइन जो भी होगा जो कट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अदरवाइज इधर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, किसी में 2 नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से चीजें होती है। जब हम लोग आगे की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉरी और ट्रिगोमेट्री डिस्कस करेंगे उस टाइम में इसका हम अच्छी तरीके से मतलब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिटेल में और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ कि क्रिकेट टीम ने कि एक कोच ने इतना रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदा। तो बल्ले मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ से देखेंगे हल करके। ऐसे ही क्यों बनाते हैं सर, क्योंकि आपको एग्जाम में इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। यहाँ से माना एक, यानी पहले बल्ले लिखे तो माना एक बल्ले की कीमत x रुपया मान लेते हैं, क्योंकि अभी तो पता नहीं है। मैथ तो लाइक मानने वाला चीजें मान के बनाना ही पड़ता है। मैथ में और ज्यादा चीजें करेंगे क्या,
कि माना एक बल्ले की कीमत x रुपया है तथा एक गेंद की कीमत यानी कि कितना ले लेते हैं y रुपया है, कोई दिक्कत नहीं। x और y क्या है सर? x और y एक का वैल्यू है, एक का कीमत है। लाइक अभी समझिए, जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे कि अगर यदि मेरे पास लाइक एक मार्कर है जाओ देखो कौन चलो देखो यहाँ पे हम लोग चीजें देखते हैं कि जैसे एक मार्कर है, मान लेते हैं एक मार्कर का 5 रुपया इसकी कीमत है, कोई दिक्कत नहीं। एक मार्कर की कीमत कितनी है? 5 रुपीज। इसी तरीके से अगर हमको 5 मार्कर चाहिए तो क्या करेंगे, कितना पैसा लग जाएगा? 5 5 5 5 5 यानी कि 1 2 3 4 5 यानी टोटल 5 5 करके हम लोग को 5 रुपया करके 5 हम लोग मार्कर खरीदेंगे। तो लॉजिकली समझिए, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसको जोड़ने को क्या करें? 5 10 15 20 25 रुपया। लेकिन हम लोग ऐसा करें कि देखिए ऐसा करें, अगर एक मार्कर का कीमत 5 रुपया और 5 मार्कर खरीदना है तो 5 गुना 5 यानी कि 25 रुपया। फिर भी हम लोग का कितना है? 25। इस कंडीशन में क्या है? 25। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर यदि यहाँ पे टोटल मूल्य निकालना है तो हम लोग देखेंगे कि एक को यहाँ पे हम लोग माना एक बल्ले की कीमत यानी एक बल्ले की कीमत x तथा एक गेंद की कीमत y। अब हम लोग को टोटल लग रहा है 39 रुपया, जिसमें से हम लोग 3 बल्ले खरीद रहे थे। हम लोग प्रश्न के अनुसार देखेंगे, प्रश्न के अनुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार क्यों लिखते हैं? प्रश्न के अनुसार का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्वेश्चन जो बोला गया है, ठीक है। तो देखिए एक वो x तो हम लोग को चाहिए कितना? 3 बल्ले यानी 3 बल्ले, टोटल रुपया हो गया, प्लस एक वो बल्ले की गेंद की y, तो ये कितने हैं? 6 गेंद है। यहाँ पे देखो बल्ले की कीमत x रुपया, तो 3 बल्ले तो 3x। क्योंकि बता दिया आपको कि अगर 3 को का 1 5 5 5 अगर 3 को 5 है तो टोटल कितना हो? 15। इसी को हम एक का वैल्यू 5 जानते हैं, लेकिन अगर 3 खरीदना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 15। फिर भी दोनों कंडीशन 15 है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इस चीज को कि एक का x चाहिए हमको कितना? 3, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए। अब ए वो कितना दाम है? y, और हम लोग को चाहिए कितना? 6 यानी 6 खरीद रहे हम, तो 6 से गुना किए। अब ये टोटल रुपीस ये टोटल मूल्य यानी कि हम लिख सकते हैं टोटल वैल्यू, मूल्य बोल देते हैं, टोटल वैल्यू लिख देते हैं। टोटल वैल्यू बराबर, तो इधर भी टोटल वैल्यू, तो टोटल वैल्यू यानी कि इधर कितना 39 रुपये में खरीदे, ये भी क्या हो गया? टोटल वैल्यू। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टोटल वैल्यू। तो यहां से हम लोग क्या किए, इस तरीके से एक समीकरण के रूप में तैयार हो गया। क्या चलिए फ्रेंड, हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, अपने आप मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है कि प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे थे 3x प्लस 6y। ये क्यों किए? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, ये हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, आपको कोशिश किए समझाने का, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे बता रहा था कि चलिए ये जो भी है इसमें हम लोग कॉमन कुछ चीजें करते हैं। कॉमन करने का अर्थ होता है कि मैथमेटिक्स में कुछ चीज रूल है कि अगर यदि इक्वल का साइन है, इधर भी अगर कुछ चीजें हैं, इधर भी कुछ चीजें टर्म है, अगर वो इक्वल है तो आपस में हट जाते हैं, क्योंकि वो हटाने के बाद भी उस पे जो उसका रिजल्ट पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता है। लाइक हम कह सकते हैं कि यानी कि यहाँ 2 और यदि 2 4 हम नहीं करते हैं, सपोज इधर ऐसे लिखते हैं कि यदि 2x इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे x का वैल्यू जो आने वाला है, और लाइक यहाँ पे हम देखते हैं इसको यानी कि 2x इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से 2 से 2 हम लोग कॉमन किए, यानी कि कॉमन करके इसमें 2 बच गया, तो x इक्वल टू 2 आया। तो एक ही बात हुआ ना, यहाँ पे भी देखिए 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 4 अपॉन में 2, यानी 2 से 2 खत्म हो गया 2, तो x बराबर क्या हो गया? 2। तो फिर भी देखिए दोनों कंडीशन में क्या आया? सेम रिजल्ट आया। इसलिए हम ये कहना की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि हम लोग यहाँ पे मैथ में जब इक्वल के साथ कोई चीजें दो टर्म रहती है तो उसको अगर कॉमन करके कुछ घटा हट जाता है तो वहां पे उसका कोई प्रभाव उसके रिजल्ट में नहीं पड़ता। इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे x प्लस यानी 2y कर लेते हैं इज इक्वल टू 3900 यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें 3 था, इसमें 6 था, तो 6 में से नहीं 6 को हम लोग कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, तो जिसमें से ये 3 और ये 3 देखिए कॉमन आ गया, और ये 2 एक्स्ट्रा बच गया था जो कि हम लोग 2 को यहाँ लिख दिए, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ से देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 39 यानी कि 00 यहाँ से हम लोग 3 जब नीचे है मल्टीपल में तो 3 करेंगे, और 3 से कितना कर देते हैं हम लोग 13 बार में, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300
ये इक्वेशन 1 आ गया। मैं पहले बता चुका हूँ कि इक्वेशन क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग एक नाम इसका देने के लिए, नहीं तो हम लोग इसको कैसे जानेंगे किस किस को इक्वेशन को ले रहे हैं। तो 13 दिया 39, 13 3 जा 39, तो यहाँ पे हम लोग इसको कटा दिए और x + 2y = 13 मतलब 1300 आ गया। ठीक है, आगे हम लोग चीजें चलते हैं। एक बार देखिए, फिर पुनः प्रश्न से ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि पहले तो मान चुके हैं। पुनः प्रश्न से देखिए, नीचे मेरा जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। आपको अगर नीचे ही जगह है तो आप नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब एक लाइन हम लोग यहाँ तक की बातें कंप्लीट कर चुका हूँ, बाद में उसने एक और बल्ला, मतलब बल्ला कितना, एक बल्ला मीन्स बैट। तो यहाँ पे देखिए बल्ले की कीमत कितना है, x, यानी कि एक का कितना है, x रुपया। तो हम लोग लिख देते हैं x प्लस, अब देखिए यहाँ एक था तो एक से मल्टीप्लाई करें। जैसे सपोज दैट एक पेन का कीमत 5 रुपया, तो एक कलम का दाम कितना हुआ, तो मान लो एक क्यों से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, तो 5 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से हम लोग x जो है यहाँ पे, अगर एक x जो है वो एक बल्ले का कीमत तो है ही, तो उसमें हम लोग किसी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आगे चीज चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं 3 गेंद है, तो गेंद की संख्या 1 तो y यानी कि y रुपया, एक का दाम y, तो 3 का दाम कितना है 3y। कैसे किए, मतलब एक का कीमत 5 रुपया, तो 5 कलम का दाम 5 रुपया गुना 5 कलम का दाम निकालना है, 5 × 15 हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग 5 को 5 टाइम्स जोड़ेंगे तो पर भी 25 आएगा। इस तरह ये दोनों को खरीदने में टोटल हम लोग को लग गया यहाँ से, यानी कि दिया हुआ ये 1300 रुपीज यहाँ से। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कुछ कॉमन कटने की लग रहा चांसेस नहीं लग रहा, तो हम लोग क्या लिखते हैं x + 3y = 1300 इक्वेशन, यानी कि हम लोग कर देते हैं 2। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक चीजों को आप सही से समझ पा रहे होंगे और कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, बीजगणितीय रूपों में कहीं कहीं कर चुके हैं हम लोग। ज्यामिति यानी कि इसको ज्यामितीय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चीजें देखते हैं, उसके बाद ग्राफ के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने के लिए आपको पहले बता चुके हैं। इसमें से अगर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत होता है तो आप क्या करेंगे कि मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज बता चुके हैं। आप सिर्फ हिंट्स देते हैं, इसको क्या करेंगे x रख करके इधर, यानी कि 1300 - 2y कर देंगे। यहाँ से x और y इस तरीके से फॉर्म में ले लेंगे आप, और यहाँ पे x y यानी कि इसका वैल्यू को पुट कर लेंगे और निकाल करके एक ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आगे आप कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट करेंगे। मैं आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए आप थोड़ा रुके रहिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। वो पिछले क्वेश्चन में जो था कि बीजगणितीय ज्यामितीय के रूप में इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय के रूप में व्यक्त करें, तो लाइक वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी, तो हम उसको नहीं लिखे क्योंकि बोर्ड का जगह थोड़ा कम पड़ जाता है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा गया। 2 kg सेब, यानी कि हम लोग मार्केट में बहुत सारा सेब, देखिए यहाँ लाइक प्रॉब्लम की तरह दिया गया, क्योंकि आप इस प्रॉब्लम से अगर यदि सॉल्व करने से सीख गए ना, तो लाइक आप समझिए दूसरा प्रॉब्लम भी आपके लाइफ में आएगा तो उस आप अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। मैथ तो यही लाइक है, मैथ क्या एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को जितना फास्ट सॉल्व करेंगे, जितना अच्छा सोच पाएंगे, पकड़ पाएंगे, आपका हर एक क्षेत्र में जो भी चीजें हैं उसमें आप ज्यादा डेवलप कर पाएंगे, ज्यादा सोच पाएंगे। किसी लाइक कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगा तो उसको आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यहाँ पे 160 रुपया था, चलिए 160 रुपया था। तो किसी दिन मान लीजिए बाजार में हम लोग मान लीजिए मार्केट जाते हैं तो कभी कोई सब्जी लाइक कुछ भी खरीदते हैं तो कभी रेट कम देखते हैं, कभी ज्यादा देखते हैं। वही चीज हमारे पे स्थिति एक कंडीशन दिया गया प्रॉब्लम। अब उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए बताया गया। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो हम लोग यहाँ पे उसके बाद 1 महीने बाद की बातें कर रहा है। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। आप लॉजिकली जरा सोचेंगे ना कि ये पहले वाला कम पड़ रहा था कि बाद वाला कम पड़ रहा था। सोचिए, जब 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का 160 पड़ रहा था, 1 महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, यानी कि इसको भी आधा कर ले, इसको आधा कर लेते हैं, 4 का आधा 2 और इसका आधा 2 का 1, तो उसका 300 पड़ रहा था। यानी कि देखिए आप कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का पहले पड़ रहा था 160 और एक फिर यहाँ पे देखिए 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का पड़ रहा था 150। तो कहीं ना कहीं क्या 1 महीने के बाद जो कंडीशन जो बेच रहा था वही हम लोग के लिए सुटेबल था, सही था, क्योंकि इससे 10 रुपए कम ही मिला था। 160 में मिला था वो 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, इसमें यानी कि 150 में 150 दूनी 200 300
150 गुने 300, तो यहाँ पे 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर ही हम लोग को 150 से मिल रहा था। तो ये सोचने की बात है, ठीक है। अब हम लोग फिर यहाँ से हल करते हैं इस चीज को, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग तो ऐसे लॉजिकली भी बना सकते हैं इसको, लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल में कैसे 10th क्लास में आपको बनाना पड़ता है। माना मैथ में माना करके मान लेते हैं, पहले एक्स वाई क्यों माने भाई, कहाँ लिखा हुआ कि एक्स इसका 1 केजी का दाम है, 1 केजी का वाई है, ऐसा लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। तो हम लोग मान लेते हैं उसको, बाद में जो वैल्यू आता है बोल देते हैं एक्स का वैल्यू वही आ गया, एक्स का वैल्यू ही आता है ना, तो मान लेते हैं एक्स के यहाँ पर वही वैल्यू यानी कि वही उतना ही मूल्य होगा उसका। माना 1 केजी, 1 यानी कि 1 केजी ले लेते हैं, ठीक है। माना 1 किलोग्राम, किलो यानी किलोग्राम शॉर्ट में लिख देते हैं किलोग्राम, 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम सेब का कीमत या मूल्य लिख देते हैं, मूल्य कितना है, x रुपया, तथा 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत की मूल्य y रुपया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम लोग प्रश्न से देखेंगे, प्रश्न से क्या देखेंगे कि यानी कि x तो है 1 केजी का, हम लोग खरीदे कितना 2 केजी, तो 2 से गुना, प्लस y है 1 केजी अंगूर का दाम y, और यहाँ हम लोग खरीदे कितना 1 केजी ही, तो इसका हो गया y ही हो गया। टोटल हम लोग को 160 रुपया लगा था, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ दिया हुआ 160। चलिए आपको बार बार हमको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है कि 2 से गुना y से ऐसे लिख दिया, ऐसे क्यों किए। हम पिछले भी क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश किए कि देखिए मल्टीपल क्या है, गुना क्या है, जोड़ का ही तो शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम बोल सकते हैं, यानी कि देखिए ऐसे समझिए आप, यानी कि 1 केजी का यहाँ कितना माने, देखिए सेब का मूल्य x रुपया, तो x रुपया 1 केजी का, यहाँ कितना है 2 केजी, फिर से वो x, यानी कि अगर एक पेन का दाम 5 तो दूसरे पेन का भी दाम 5, उसी तरीके से 1 केजी का दाम x, दूसरे केजी का दाम x, इन दोनों को जब जोड़ देंगे कितना होगा 2x, तो यही 2x को हम लोग देखिए यहाँ 2x लिखे, तो डायरेक्ट लिख दिए कि 2 गुना x, यानी 1 केजी का x, तो 2 को है तो 2x से गुना कर दिए, और इस तरीके से सब मतलब यहाँ पे लिखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन, यानी कि अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं पुनः प्रश्न से, ये चीज लिखना पड़ता है पुनः प्रश्न से। मेरा उद्देश्य देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी तरीके से आ जाए, तो लॉन्ग प्रोसेस आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। शॉर्ट मेथड क्या है वो आगे चीजें सीखेंगे, और आगे उस चीज को अभी समझने की आपको उतना ये नहीं है। अभी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से बनाना होगा। आप उस तरीके से बना देंगे तो क्या होगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा, बहुत कम नंबर मिलेगा। लाइक 3 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर, 5 नंबर में 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग, यानी कि सेब x, तो टोटल कितना 4 केजी, तो 4x प्लस अंगूर कितना 2 केजी, 1 केजी का दाम y, तो 2 केजी का दाम 2y इज इक्वल टू कितना लिख देते हैं 300। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे चीजें ऐसे भी अगर छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं। 2 से मल्टी, यहाँ पे 4 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, यानी कि 2 एक यहाँ बच गया x, और यहाँ 2y में 2 हट गया तो 1y है बचा हुआ सिर्फ, और यहाँ पे 300। यहाँ से हम लोग देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 बटे में 2 कर देंगे, तो यहाँ से यानी 150 और 15 दूनी 30, तो यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग कोई इक्वेशन को इस तरह की इसे लिखेंगे तो यहाँ डिसिंप्लाइज का बात लिखते हैं, और जब डायरेक्ट कोई भी हम लोग इस तरह x प्लस अगर y लिखते हैं, जिसको हम लोग इक्वल का साइन देके इस तरह का करके लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे डिसिंप्लाइज देना नहीं भूलिएगा, नहीं तो वो क्या करेंगे, मतलब थोड़ा सा नंबर कट जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2 इक्वेशन यहाँ तक समझा में पाया होगा, पाया हो किसी मतलब जो भी है आप समझ भी गए होंगे। अब इसको हम लोग डायरेक्ट अगर यदि ग्राफ के रूप में देखेंगे, यानी कि क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं लिए क्योंकि इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, इसलिए नहीं लिए। यहाँ पे 2x लाइक हम देखेंगे या y ही हम ले लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। y को रखे हम यहाँ 160 माइनस 2x कर दिए, यहाँ से x और यहाँ पे y कर लेंगे हम लोग, और इस तरह वैल्यू करके आराम से आप देखेंगे निकाल पाएंगे कि अगर हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पे बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर ले लेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं यानी कि कितना ले लेते हैं, चलो 50 ले लेते हैं, 50 मल्टीप्लाई टू 100, यानी कि x का वैल्यू अगर हम 50 लेते हैं तो 15 मल्टीप्लाई टू 100 यानी कि 160 में से 100 माइनस करेंगे तो 60, लाइक इस तरह के कुछ आया जाएगा। तीसरा अगर हम देखें यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम 60 ही ले लेते हैं, यानी कि 60 ले लेते हैं तो 60 दूनी 120 होता है, यानी कि इसको x का वैल्यू 60 120, 160 में 120 जाएगा तो यहाँ पे 40,
कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लाइक इसी तरीके से आप इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करेंगे, करके आपके पास एक दूसरा आ जाएगा और दोनों को क्या करेंगे, एक ग्राफ पर लाइक आप इस तरह का ग्राफ बना के आराम से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसको खड़ी रेखा पड़ी रेखा यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करते हैं, वहां पे आप दोनों करेंगे तो दो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा और वो कहीं ना कहीं कट करेगा। वहां पे जो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई का होगा यानी कि वही एक्स वाई का क्या हो गया, ये किलो अंगूर का दाम, सेब का दाम और 1 किलो अंगूर का दाम निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।